हेलो दोस्तों, आपके लिए लाया हूं एक बेहतरीन कहानी। भगवान से मांगने से नहीं मिलता। इंसानों का जो मिलते हैं कर्मानुसार पात्रता, बस ले लो। कभी कभी जब किसी भक्त को भक्ति के बदले वांछित फल नहीं मिलता है या लंबे समय तक इंतजार करने का धैर्य खो देता है, तो वह संप्रदाय, भगवान, मंत्र या गुरु बदल लेता है और या तो वह नास्तिक बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता या अन्य धार्मिक या आध्यात्मिक ग्रंथ किसी भी फल की आशा किए बिना कर्म करने का आदेश देते हैं। हालांकि कुछ भक्तों को छोड़कर अधिकांश भक्त या साधक केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही भक्ति या साधना करते हैं। कभी कभी आकस्मिक रूप से कौवा बैठे और शाखा तोड़ दे का उपदेश दिया जा सकता है यदि वांछित फल प्राप्त होता है। इस बार यह धार्मिक नारा भूल गया है कि यदि ईश्वर के पास मांगने पर सब कुछ देने की व्यवस्था होती तो इस दुनिया में कोई भी इंसान दुखी नहीं होता। भगवान से मांगने से नहीं मिलता, जो मिलता है वो अपने कर्मों के अनुसार, योग्यता के अनुसार मिलता है। मनुष्य की आत्मा कलपुर्जे शरीर को बदलती रहती है, कर्म करती रहती है और अच्छे कर्मों के फलस्वरूप सुख तथा बुरे कर्मों के फलस्वरूप दुख भोगती रहती है। कभी कभी जब किसी भक्त को भक्ति के बदले वांछित फल नहीं मिलता है या लंबे समय तक इंतजार करने का धैर्य खो देता है, तो वह संप्रदाय, भगवान, मंत्र या गुरु बदल लेता है और या तो वह नास्तिक बन जाता है। वह आध्यात्मिकता के लिए जो समय, धन और ऊर्जा समर्पित करता है वो बर्बाद हो जाता है। इस खतरे से बचने के लिए भगवान फल की आशा किए बिना कर्म करने का आदेश देते हैं, जो साधक के हित में है। भगवान से भौतिक वस्तुएं मांगना भक्ति नहीं बल्कि भीख मांगना है। जिस प्रकार भिखारी के जीवन में संतोष, सुख, आनंद, शांति, उत्साह और आत्मबल नहीं होता, उसी प्रकार स्थिति याचना की बजाय भक्त या साधक की हो जाती है। बौद्धिक पशु मनुष्य के जीवन में यदि कोई सबसे बड़ी त्रासदी है तो वह यह है कि हर किसी को मरना तय है और किए गए कर्मों के अलावा किसी भी भौतिक वस्तु को अपने साथ ले जाने का कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी नश्वर वस्तुओं के लिए भगवान की पूजा करते हैं। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। क्या होगा अगर यह मान लिया जाए कि आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हैं? भले ही हिरण्यकश्यप को उसकी इच्छा पूरी हुई, लेकिन परिणाम पहले ही मानव इतिहास के पन्नों पर काले दाग वाले अक्षरों में लिखा जा चुका है। अब धर्मग्रंथों के इन पन्नों को खोलने का समय आ गया है। माया और वासना के चंगुल में फंसा हुआ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या जैसी बुराइयों से आहत अपूर्ण और अल्पबुद्धि मानव भगवान से क्या मांगेगा? आइए इस प्रश्न का उत्तर प्रज्ञा पुराण की एक कहानी से लेते हैं। एक बार श्रावण माह में शिव और पार्वती गंगा तट से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने एक बेसहारा दोषी और उसके छोटे बेटे को देखा जो भक्तों से भीख मांग रहे थे। पार्वती को दया आ गई और उन्होंने भगवान शिव से उन तीनों को आशीर्वाद देने का अनुरोध किया। शिवजी ने कहा, देवी, ये उद्धरण कर्म और फल का फल है जिसे आत्मा को भोगना ही पड़ता है। यदि तुम स्वयं पूछो तो भी वह योग्यता के अभाव में इसे नहीं ले सकता। पार्वती ने जिद की और शिवजी उन्हें प्रसन्न करने के लिए वरदान देने को तैयार हो गए। पहले दोषिमा से अपना वरदान मांगने को कहा। कुछ देर सोचने के बाद दोषिमा ने खुद को एक युवा सुंदरी में बदलने का वरदान मांगा। शिवजी के तथास्तु कहने से दोषी सुंदरी बन गई तो दोषा ने गुस्से में सोचा, ये तो स्वार्थी हो गया। अपनी युवावस्था में अपने पति की सेवा करने के बजाय वह सांसारिक सुखों का आनंद लेने की इच्छा से जाग उठी। शिवजी ने दोषा से अपना वरदान मांगने के लिए कहा। दोषा ने पूछा, साली को भुंडनी बनाओ। उनका बेटा परेशान होकर रोने लगा। उद्धरण चिन्ह, मेरे बिना मेरी देखभाल कौन करेगा? मैं कैसे रह सकता हूं? शिवजी ने कहा, बेटा रो मत, तेरा वरदान अभी बाकी है। मांग ले, मुझे वैसा ही बना दो जैसा मैं था। लड़के ने मांग की, भुंडनी बनी दोषिमा। 10 संसार का स्वार्थी मनुष्य भी यही मांगकर कष्ट भोगेगा। मैं ज्ञान, सेवा, सत्कर्म करने की शक्ति, ईश्वर दर्शन, भक्ति, मुक्ति या मोक्ष मांगने का स्वप्न भी नहीं सोच सकता। यदि आप पूछ सकें, आइए उदाहरण से समझते हैं। एक कस्बे ने राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर घोषणा की, कल राष्ट्रपति जेल का दौरा करेंगे और कैदियों की मांगें पूरी करेंगे।
अगले दिन राष्ट्रपति पहले कैदी से मिले और उससे पूछने को कहा। कैदी ने पूछा, यहाँ हर दिन मच्छर काटते हैं, इसलिए मुझे नींद नहीं आती और खुले में रहने से बीमार हो जाता हूँ। बेहतर होगा कि मच्छरदानी की व्यवस्था कर ली जाए। तत्काल जेलर को मच्छरदानी की व्यवस्था करने का आदेश दिया गया। राष्ट्रपति ने कैदी से एक और अवसर मांगने को कहा। कैदी ने मांग की। उद्धरण, खाने में बाल और बाल नहीं खा सकते, भूखा रहना पड़ेगा। राष्ट्रपति ने उसके लिए स्वच्छ भोजन की व्यवस्था करने का आदेश दिया और तीसरे छेद में तीसरे कैदी के पास पहुंचे और उससे भी भोजन मांगने को कहा। एक तीसरे कैदी ने मांग की। उद्धरण चिन्ह, मैंने सुना है कि आपके पास सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित मौत की सजा को कम करने की शक्ति है। यदि आप वास्तव में मुझे वह शक्ति देना चाहते हैं तो कृपया मुझे जाने दें। हालांकि राष्ट्रपति इस कैदी की मांग से हैरान थे, लेकिन घोषणा के मुताबिक उन्होंने इस तीसरे कैदी की सजा माफ कर दी और उसे जेल से रिहा कर दिया। जब ये खबर अगले दो कैदियों को मिली तो वे दोनों सिर झुकाकर रोने लगे। दोनों नहीं चाहते थे। तीसरे की मांग स्वार्थपूर्ण होने पर भी उसे जेल के कष्टों से मुक्ति मिल गई। वो वास्तव में ये चाहता था। सबसे अच्छी मांगे। आइए महाभारत की एक कहानी याद करें। हस्तिनापुर की राजगद्दी पर युधिष्ठिर के आरूढ़ होने के बाद पूर्ण सुख के समय माता कुंता जैसी विरली स्त्री ही श्री कृष्ण से कष्ट मांग सकती थी, और काश करोड़ों में कोई विरला व्यक्ति ही उनके पुत्र युधिष्ठिर जैसी अकल्पनीय मांग कर पाता। वनवास के दौरान पांडव प्यास लगने के कारण एक पेड़ के नीचे रुक गए। भीम पानी लेने के लिए कुछ दूर एक झील पर जाता है। वहां उसने आकाशवाणी सुनी। मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना तुम पानी नहीं पी पाओगे। भीम बिना सवाल सुने पानी पीने की कोशिश करता है और बेहोश होकर गिर जाता है। अर्जुन, सहदेव और नकुल भीम की जांच करने के लिए क्रमिक रूप से पहुंचते हैं। इन तीनों की हालत भी भीम जैसी ही है। अंत में जांच करने और पानी लेने आए युधिष्ठिर को आज प्रार्थना करने का आदेश दिया गया है। युधिष्ठिर के संकेत पर अदृश्य आवाज खुद को यक्ष के रूप में पहचानती है और युधिष्ठिर की सहमति से कुछ प्रश्न पूछती है, जिसका युधिष्ठिर सही उत्तर देते हैं। जिनमें से एक सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, हर इंसान दूसरे को मरते हुए देखता है, लेकिन ये विश्वास करके जीता है कि वह खुद नहीं मरेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। युधिष्ठिर के इस वास्तव में संतोषजनक उत्तर से प्रसन्न होकर यक्ष किसी को भी पुनर्जीवित करने का वरदान मांगता है। युधिष्ठिर के 4 भाइयों में से एक युधिष्ठिर ने नकुल को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगा। यक्ष आश्चर्यचकित होकर पूछता है, भयानक वनवास के दौरान दुष्ट महाबलवान भीम या बनावली अर्जुन उसकी सहायता के लिए आ सकते थे, फिर भी आप नकुल को पुनर्जीवित करने पर जोर क्यों दे रहे हैं? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, हमारे सभी 5 भाइयों की 2 माताएं हैं, कुंता और माद्री। मैं अर्जुन और भीम कुंता से हैं, सहदेव और नकुल हमारी दूसरी मां माद्री की संतान है। हम अनुरोध करते हैं कि सबसे छोटे भाई नकुल को पुनर्जीवित किया जाए ताकि हमारा दूसरा मां के साथ अन्याय नहीं होगा। करी युधिष्ठिर के न्याय और धर्मपरायणता से प्रसन्न होकर यक्ष ने युधिष्ठिर के 4 भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। ये है मांग की वैधता। युधिष्ठिर के अलावा ऐसी मांग कौन कर सकता है? आइए हम सब मिलकर आज से निस्वार्थ समर्पित होने का संकल्प लें। आइए प्रार्थना करें, मुझे इतना दे दो मेरे प्रभु। अगर तुम्हारा हाथ जालियो गया है तो इसे हमेशा के लिए जालियो रखो। दोस्तों, आपको ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारी विश्वास कहानी को चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको ऐसी कहानी वाला वीडियो भेजते रह। धन्यवाद दोस्तों।